हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या फिनोमिनल डे था। कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था वेयर आई डिड टॉक अबाउट कि जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, ये सब चलने वाले हैं। और ये सब कलमिनेट हुआ है आज के दिन। राइट, आप देख सकते हो एफएससीटी, व्हाट अ ब्रेकआउट। आरसीएफ, व्हाट अ ब्रेकआउट। NFL, what a breakout. Chamal Fertilizer, what a breakout. And Deepak Fertilizer, what a breakout, right? GNFC, GSFC, right? कौन सा स्टॉक आप देखना चाहते हो? Like, have a look at it. And मैंने आपको कावेरी सीड्स दिया था, राइट? Have a look at कावेरी सीड्स, क्या ब्रेकआउट आया। तो जितने स्टॉक्स दिए थे मैंने, जितने आपको स्टॉक्स दिए थे, आई एम श्योर आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू, रिपीट यू और रिक्वेस्ट यू फॉर एनीथिंग। As I tell you, I really love you guys, right? I really feel from my heart that I need to do something for my people. Like my people means my country and my people who live in this country or those who live outside, but they trade in Indian market. I feel I need to do something. People लोग बोलते रहते हैं कि आप फ्री में क्यों देते हो? आपको अपना कोर्स बेचना है। मैंने कभी आपसे बोला है कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो? नहीं। मैंने आपको बोला ट्रेड करो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि वो आपकी चॉइस है। आपको सीखना नहीं सीखना वो आपकी चॉइस है। आई डोंट इवन केयर। आप मेरा 10 साल रिसर्च लेते रहो, यूज करते रहो, कोर्स मत करो। कौन कह रहा है आपको कोर्स करने के लिए? बट मैं आपको केवल एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्रेड मैनेज करो, रिस्क मैनेज करो, मनी मैनेज करो, राइट? और मैं कर रही हूँ आपके लिए रिसर्च। मैं आप मेरे को बताओ कौन सा ऐसा एनालिस्ट है in the stock market or on YouTube or on Insta or wherever who is मैं कहती हूँ आप 10 एनालिस्ट खड़े कर दो और तब भी वो मेरे जैसे स्टॉक्स आपको नहीं देंगे, राइट? गारंटी के साथ मैं आपको बोल रही हूँ। तो एनीवे, ज्यादा अपनी लोग बोलते हैं कि आप अपने आप को सेल्फ पैट करते रहते हो। सो व्हाट? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? एम आई स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग? I'm not cheating anybody. I'm not asking you to pay me anything for the research that I do. But I'm saying if the work is good, it need to be appreciated. Everybody look forward for appreciation. सबको चाहिए होता है, राइट? मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं अनकंडीशनल काम करती हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बट एक आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन चाहिए। आप अगर लॉस होता है तो 500 जगह लिखते हो और जब प्रॉफिट आता है तो आप एक्नॉलेज भी नहीं करते हो। आप उसके बारे में चूं तक नहीं करते हो, आप डाइजेस्ट कर जाते हो उसको और दोस्तों में जाके बोलते हो कि मैंने आज इतना पैसा बनाया, मैंने इतना पैसा बनाया, मैंने इतना पैसा बनाया। बट I again say that choices is what we make and the fruit is what we get. Positive choices means positive results. And acknowledging somebody's efforts is it requires great courage from inside. Otherwise you people want to say कि मैंने खुद किया. But anyway, Chani, don't forget about it. I don't want to get into all of it. I have filtered out excellent stocks for you, right? अभी मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में भी बोला है कि ये जो 4 जून को मार्केट गिरा था ना, इसने मुझे इतना अच्छा प्राइस एक्शन बना के दिया है, इतना अच्छा प्राइस एक्शन बना के दिया है कि मैं लाइक इट हैज गिवन मी एन इनसाइट ऑफ द मार्केट। आपने मेरा याद करा होगा, मैंने पीएनडी दिया था, है ना? आप लोगों ने देखा आज क्या ब्रेकआउट आया इसमें, सीधा 3800 का टारगेट इसने हिट किया। तो इसी प्राइस एक्शन को जो मैंने आज जिसके बेस पे मैंने आपको एनएमडीसी दिया, जिसके बेस पे मैंने आपको चंबल फर्टिलाइजर दिया, जिसके बेस पे मैंने सी इन्फोटेक दिया, मैपमा इंडिया, जिसके बेसिस पे मैंने आपको पीआईएनडी दिया, उसी बेसिस पे मैंने 6 स्टॉक्स और निकाले हैं व्हिच हैव सॉलिड ब्रेकआउट। हमने इनके फंडामेंटल्स चेक किया, बट वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप इन 6 स्टॉक्स में से जो आपको समझ में आता है वो सिलेक्ट करो। अब कुछ लोग आके लिखने वाले हैं कि इतने सारे स्टॉक्स दे दे तो कोई ना कोई तो चल जाएगा। मान लिया, कोई कभी आता है, कोई कभी आता है, किसी को आज मिला, किसी को कल मिला, कोई कोई तो पैसे बनाएगा ना। अब 5000 स्टॉक को रिड्यूस करके मैंने केवल 6 स्टॉक्स में लेके आई हूं मैं। उन 6 स्टॉक्स को आप रेड हार्ट पे रखो, जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है स्टॉक ट्रेड कर लो। सिंपल एज दैट, राइट? तो हमने सारे फंडामेंटल, मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी 20-22 स्टॉक्स की, उसको फिर हमने रिड्यूस करके 10 पे लेके आया, फिर उसको रिड्यूस करके हमने 6 पे लेके आया। तो ये बहुत बहुत हाईली फिल्टर्ड रिसर्च है तो जो मैं आपको दे रही हूँ। तो पहला स्टॉक जो मेरी रडार पे है, जो मेरा सबसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते तो मैं आपको नहीं देती, राइट? बिकॉज मेरे को
ये है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च आपको मिले। तो पहला स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है मुंजाल ऑटो, राइट। मुंजाल ऑटो किस लिए अच्छा लग रहा है? आपको देख भी रहा होगा कि ये सामने सामने इसने आज अपने पास्ट लेवल्स को ब्रेक किया है आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, राइट। ये स्टॉक ने गिरना शुरू किया था अराउंड व्हाट टाइम, अराउंड मार्च के आसपास इसने गिरना शुरू किया था और वहां से ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और आज इसने पास्ट लेवल्स को ब्रेक करा है। तो मेरी इसमें एक सेफ एंट्री रहने वाली है अबव 92 के ऊपर हम इसको लेंगे और इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 86 के आसपास का और टारगेट्स हमारे इसमें रहेंगे 95, 95 और 97 एंड 100। 100 अगर ये क्रॉस कर जाता है तो आपको 104, 104 एंड 100 एंड ये जो इसका लाइफ टाइम है इसको टच करने के लिए जा सकता है। आई वुड से कि 110 का एक सेफ टारगेट ले लीजिए, राइट। तो मुंजाल ऑटो को आप रडार पे रखिए और प्लीज चेक द फंडामेंटल्स। जो आपको नहीं अच्छा लगता ना आप लिखो कमेंट बॉक्स में। आपकी भी तो एक कमिटमेंट होनी चाहिए ना टू वर्क इन द स्टॉक मार्केट। तो आप सब लिखोगे कि आपको इन 6 स्टॉक्स में से कौन सा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट अच्छा लग रहा है मुझे लक्स इंडस्ट्रीज, राइट। लक्स इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लग रहा है और लक्स इंडस्ट्रीज का भी वही प्राइस एक्शन का वही तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। यहाँ पे जिस दिन मार्केट गिरा है, राइट, जिस दिन मार्केट गिरा है तो ये स्टॉक भी गिरा है, राइट। नेक्स्ट डे इसने रिकवर किया और आज इसने जो ये पास्ट बैरियर क्रिएट हुआ था उसके आसपास अपनी क्लोजिंग दी है, राइट। अब मुझे क्या लगता है कि अगर ये इस जगह के ऊपर जाता है विच इज 1526, आप इसको पहला टारगेट हमारा रहेगा 1620 का, 1600 का हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर ये क्रॉस कर जाता है जो हमारे पास बैरियर्स हैं ये वाले 1620 के, तो आपको इसमें आने वाले समय में 1700, 1800 एंड 1900 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे और आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ इस जगह का विच इज आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ डीप स्टॉप लॉस फॉर यू। हम 1526 के ऊपर बाय करें ना तो 1422 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1400 का स्टॉप लॉस ले लो राउंड ऑफ फिगर। बाइंग की अपॉर्चुनिटी 1526 के ऊपर और पहला टारगेट हमारा 1600 करेगा और 1620 के ऊपर जाने के बाद 1700, 1800, 1900, 1700, 1800, 1900 का टारगेट भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। So please go and check its fundamentals. If you feel okay, if you feel that you are, अच्छा कई लोग लिखते हैं कि आवाज नहीं आ रही तो अपने इंस्ट्रूमेंट की आवाज बढ़ाओ। कई लोग लिखते हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं तो अपनी इसमें यूट्यूब के उसमें जाके सेटिंग्स में जाके अपने आप एनहांस करो, राइट। ये हम गो टू वेबिनार यूज करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए विच इज वन ऑफ द वेरी हाई एंड एंड सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, दो हो गए। मुंजाल ऑटो हो गया और लक्स इंडस्ट्रीज हो गया। उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ 1.1 सॉल्यूशन। ये किसी ने और ने भी मुझे सजेस्ट किया था बट आज ये मेरे खुद के रडार पे आया है, राइट। जब मेरे मतलब आप लोग कुछ भी सजेस्ट करते हो ना तो मैं जब तक अपने मेरे फिल्टर में ना आ जाए ना तब तक मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरे ही फिल्टर पे ट्रस्ट है ना। कोई भी कुछ बोले तो वो मुझे बनता नहीं है मेरा, पता नहीं क्यों somehow I can't accept anybody's research। मुझे बहुत मुश्किल होती है क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा जो आईज है ना they should tell me कि yes this stock is ready for a breakout। So 1.1 solution को आप देखोगे इसका कैसा आपको फंडामेंटल्स लग रहे हैं, किस फेयर में काम करते हो और लिखो कमेंट बॉक्स में। आई नीड योर अटेंडेंस एंड द अटेंडेंस कम्स फ्रॉम नोइंग द कंपनी। ये कंपनी करती क्या है सारे आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, right? क्योंकि your understanding about stock market is as important as I am teaching you, right? और आप लोग एफर्ट नहीं करना चाहते और which is what pains me a lot। तो don't give me any pain and please go and see what this company do and I want everyone to write in the comment box कि this is what exactly the company does। ठीक है, तो आपको बाय कहाँ पे करना है इसमें आप देख सकते हो। प्राइस एक्शन अपने आप धीरे 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 ऊपर शिफ्ट हो रहा है और आज इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए। नीचे की तरफ देखो वॉल्यूम्स अच्छे आए और
आप में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? इसको 61 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 61 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ for a target of 64, 66, 68, 70, right? After 70, you'll have to be careful close to 70 because वहां पे इसको कई बार प्राइस रिजेक्शन रखा है, तो पहला टारगेट हम 68 का रखते हैं, राइट? 68 का टारगेट रखते हैं, और अगर ये 70 के ऊपर डूब जाता है कुछ समय, क्योंकि जिस फेयर में ये काम करती है कंपनी, राइट? एक बार देख लेते हैं, मैं भी भूल गई इसके बारे में। 1.1 solution, I think they are also in the business of customer life cycle management, business process management, and technology servicing, right? uh, Include customer care, accounts payable, receivable, lead generation, facial verification, IVR solution, email management, predictive business. I think this business is pretty good and I am very happy with these kind of businesses. So आप अगर ये 70, इसको ना लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखो, अगर ये 70 के ऊपर रुक जाता है तो इसमें आने वाले समय में आपको 80, 90, 100, आई वुड से कि इस जगह से डबल तो आपको देगा ही देगा, मतलब 150 तक का टारगेट आपको 2-3 साल में मिल जाएगा इसको, राइट? सो ये मेरा तीसरा स्टॉक था। अब मैं आती हूँ चौथे स्टॉक पे। 3 स्टॉक हो गए ना मेरा। आई हैव टॉक्ड अबाउट मुंजाल और लक्स इंडस्ट्रीज, 1.1 सॉल्यूशन। उसके बाद है बोरो SCI, राइट? ये एक बोरोसिल साइंटिफिक, ये एक IPO का स्टॉक है, और आप इसको देख सकते हैं कि जो पहली कैंडल है, जिसकी लिस्टिंग कैंडल है, राइट? जो इसकी लिस्टिंग कैंडल है, अब ये उसको ब्रेक करने के लिए तैयार है। ऑल्सो व्हाट आई रियली वांट यू पीपल टू नोटिस, ये स्टॉक नीचे गिरा, राइट? ये स्टॉक नीचे गिरा, बट everywhere there has been buying in the stock. So our buying opportunity is going to come above 172.5, right? 172.5 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी की, और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है 140 तक, 139 तक, तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वहां से स्टॉक चलना तैयार होगा तो 180, 190, 200, 210, 220, ये सब टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि मैं इतने स्टॉक दे रही हूँ, please manage your money. Don't put everything into one single stock. फिर यहाँ के आप रोने लगते हो। मनी मैनेजमेंट जरूर करना। 6 स्टॉक ले रही हूँ तो 6 में आप अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दो। डोंट डू दिस, यू नो, कि पूरी कैपिटल उठा के पूरा प्रोविडेंट फंड निकाला और इसमें डाल दिया क्योंकि कल ये स्टॉक डबल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसा, प्लीज गाइस। मार्केट गोज अप एंड डाउन। जितना बड़ा आपका पोजिशनल साइजिंग होगा ना, उतना आपका हार्ट पैल्पिटेट करेगा, उतना ज्यादा आप जो है आपके हाथ, आपका बीपी बढ़ेगा। तो पोजिशनल साइजिंग को हमेशा कंट्रोल रखो। अगर आपके पास 1 CR की कैपिटल है तो केवल इसमें 5 लाख रुपए लगाओगे, उससे ज्यादा आप लगाते हो तो यू बी रिस्पॉन्सिबल। I have got nothing to do with it, right? I'm not responsible, and do not come and cry here that मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। आप आपने किया ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपको बार बार वार्न किया है, बट अगर आपको नहीं सुनना है तो you bear with it, okay? So there is not much information about Borosil Scientific, but let's quickly see what this company does, because ये मेरे लिए भी first time है that I'm coming across the company. So Borosil Scientific is basically into laboratory, glassware and consumables. ये सेम ही है, Borosil का business almost सेम ही है। I think इसकी अलग-अलग सब्सिडरी बनाते रहते हैं। Laboratory instrumentation, pharmaceutical primary packaging and process equipment. This is what they do. Bottle top dispenser and mini compact lab reactor filter paper. So I'm sure they are coming with some other branches. So this stock is also looking good for about, I would say कि 173, 174 पे हम बाय करेंगे तो हमको 200 की टारगेट्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं, which is roughly going to be about 15%, और 15 to 20% का मूव हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी एनालिसिस करो इसके ऊपर, बट मुझे जो दिख रहा है प्राइस एक्शन आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। उसके बाद जो मैं आपको 2 स्टॉक लेने वाली हूँ, दे आर रियली लुकिंग गुड, रियली लुकिंग गुड, राइट? सो एक पहला स्टॉक है VSSL, है ना? वर्धमान स्पेशलिटी, राइट? दिस इज माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, दिस इज माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, आई लव ट्रेडिंग दिस वे, राइट?
तो मैं आपको दिखाती हूँ, अपना प्राइस एक्शन बना के दिखाती हूँ, तो आप समझोगे कि हाँ, दिस इज व्हाट हर फेवरेट स्टाइल इज। आप जानते हो सब लोग, है ना, मेरा जो फेवरेट स्टाइल है वो यही है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो पावरफुल। आपने देखी है इसकी पावर, राइट? ये दिखता नहीं है, इतनी जल्दी से नहीं दिखता है, जिसके लिए चाहिए सालों का फाइन ट्यूनिंग ऑफ योर आइस। ये देखो, ये मेरा प्राइस एक्शन है। अब बोलो, दिख रहा है ना आपको? इससे पहले सब जम्बल्ड अप था, बट नाउ हैव अ लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना? ये मेरा वाला पैटर्न है, राइट? ये देखो, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अब आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो अबव 310 से। अगर ये चलना शुरू करेगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? और इस पैटर्न की ना ब्यूटी है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 280 के आसपास, और उसके बाद आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? पहला टारगेट आपका रहेगा 328 का, 310 से 328 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 340 का, और 340 के बाद 360, 370, 380, 390, ये सब टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। इम्पोर्टेंट है, आप काम नहीं करोगे, there can nothing can be done about it. Or in the last, I'm giving you one of my another favorite and rock solid fundamental company, जिसका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। तो Ingersoll Rand, right? Ingersoll Rand. This is what you can keep on radar. और again, मैं आपको दिखाती हूँ, ब्यूटीफुली दिखाती हूँ। देखो, आप लोग देखोगे इसमें तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट? कैसे डम्बल्ड अप प्राइस एक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। I will create the kind of setup that I want to see, and I would go like this. जो मुझे देखना है ना, वो मैंने अपनी आईज को उसके लिए बहुत फाइन ट्यून किया हुआ है, ठीक है? और ये जो है जगह, आपको यहाँ पे जाके इसमें एंट्री लेनी है 4780, राइट? 4780 पे आप बाय करोगे, और 54545 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट आपका रहेगा इस जगह पे, विच इज 4980, राइट? विच इज रफली अबाउट 200 पॉइंट्स। फिर उसके बाद आपको जो है फ्रीडम है 5200, 5400, 5600, ये सब टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। सो इंगोसोल रैंड, अगर आप मुझसे पूछोगे इन शो स्टॉक्स में मुझे कौन सा अच्छा लगा है, तो इंगोसोल रैंड, एंड जो मेरा फेवरेट which has stolen my heart is VSSL. This looks very powerful, right? So keep it on radar and do your money management, do your trade management, do your risk management and make money. और अगर पैसा बनाती हो तो लिखो, अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाओ, आपके कमेंट्स और लोग पढ़ेंगे और वो भी आगे पैसा बनाएंगे, राइट? It is so very important for you to really be vocal about the research, the kind of research I do for you people. Take care and पैसा बनाते रहिए, साथ जुड़े रहिए, and together we'll grow and together we'll create history in financial space. All the best guys, and लिखो कमेंट में, मुझे सुनना है आप लोगों से, आज सब कुछ सुनना है, और अगर आप नहीं बताते हो I'll be very heartbroken, right? Please don't do that. लिखो कमेंट बॉक्स में, I want to hear from each one of you. जिसके पास 10,000 की कैपिटल है वो भी लिखेगा, और जिसके पास 5 करोड़ की कैपिटल है वो भी लिखेगा। इतना मेरा हक बनता है, मैं आप लोगों से बोल सकती हूँ। So with this, I'll be signing off, and I'm back in India on Saturday. Meet you in the live market on Monday at 10 a.m. Bye bye. Take care.